ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमज़ोरी। हड्डियों की एक ख़तरनाक बीमारी के बारे में जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये बीमारी अक्सर बड़ी उम्र के अफराद, ख़ास तौर पर ख़वातीन में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और मामूली झटके या गिरने से टूट भी सकती हैं। इस सिलसिले में हम अपनी इस वीडियो में वजूहात, इलामात, एहतियाती तदाबीर और बेहतरीन होम्योपैथिक से मुताल्लिक़ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए सबसे पहले बात जो सामने आती है वो है बढ़ती हुई उम्र, ख़ास तौर पर 50 साल के बाद ये बीमारी हो सकती है किसी को भी। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। ख़वातीन में मेनोपॉज़ के बाद हार्मोनी तब्दीलियाँ ख़ास तौर पे हो जाती हैं, उसमें भी ये मसला होता है। ज़्यादा नमकीन और जंक फूड का इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी जन्म लेती है। वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। सिगरेट नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल भी इस बीमारी की बुनियाद बनता है। जीनियाती अवामिल या ख़ानदान में हड्डियों की बीमारी की तारीख़ हो तो भी एहतियात करनी चाहिए कि आपको भी हो सकती है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं कि हड्डियों में दर्द या भारीपन शुरू हो जाता है, कमर और रीढ़ की हड्डी में मुसलसल तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, कद में कमी आना या झुकाव शुरू हो जाता है, मामूली गिरने या झटके से हड्डी टूट जाती है, चलने फिरने में कमज़ोरी या दुश्वारी महसूस होना शुरू हो जाती है। अब एहतियात क्या करनी चाहिए, यानी प्रिकॉशंस में आप कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा यानी दूध, दही, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। धूप में वक्त गुजारें ताकि विटामिन डी हासिल हो। बाकायदगी से हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक करें। नमक और जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दें या छोड़ दें। सिगरेट नोशी और नशावर अशिया से परहेज़ करें। वज़न को मुतवाज़न रखें और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बीमारी से निजात दिला सकती हैं अगर आप इसका ख्याल करें। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इस सिलसिले में बहुत ही मुआवन साबित होती हैं। इसमें नंबर 1 पे है कैलकेरिया फॉस 30 में हड्डियों की कमज़ोरी और दर्द के लिए बेहतरीन है। बढ़ती हुई उम्र या बच्चों में हड्डियों की नशोनुमा के लिए आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में एक बार कैलकेरिया फॉस ली जा सकती है, तो अगर मुसलसल आप लेते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं सिम्फाइटम। ये भी 30 में हड्डियों में दर्द और बार बार हड्डी टूटने का अमल या रुझान हो तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसको दिन में 2 बार सुबह शाम लिया जा सकता है। 5-5 कतरे, जो भी हमारी ये दवा हो तो 5 कतरे अगर आप डायरेक्ट मुंह में डाल लें या पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से नीम गर्म पानी में ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और तीसरी दवा है जिसे कहते हैं कैलकेरिया कार्ब। ये भी 30 में उस वक्त काम करती है जब कमज़ोर हड्डियाँ और ज़्यादा पसीना आना हो
موٹاپا ہو, خواتین میں ہارمونی تبدیلیوں کے بعد ہڈیوں کی کمزوری واقع ہو جائے تو یہ دوا دن میں ایک بار خاص طور پر خواتین کے لیے یہ 5 قطرے اس کی لیے جائیں تو بہت فائدہ مند ہے. یعنی کچھ عرصے تک آپ کو 15-20 دن مہینے تک ہی لینی چاہیے. ہماری یہ جتنی بھی دوائیاں آپ کو بتائی جاتی ہیں یہ علامات کے مطابق بتائی جاتی ہیں. اس میں نے ایک دوائی آپ کو بتائی جس کا نام ہے یہ پہلے بتا چکا ہوں سمفائٹم. خاص کر کے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس سلسلے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے. آخر میں عرض کروں کہ جناب آسٹوپروسس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ یہ ایک قدرتی عمل ہے لیکن اگر اس کی احتیاطی تدابیر کا خیال کرتے ہوئے جو چیزیں آپ کو منع کی گئی ہیں ان پہ عمل کریں اور جن کا کہا گیا ہے کہ ان کو استعمال کریں ان سے فائدہ ہوگا تو اس پہ بھی عمل کریں تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی اور بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے بغیر دوائی کے استعمال کرنے سے. تو آپ اگر اپنے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی احتیاط تو کرنی پڑے گی. ایک ٹین ایجر اور ایک 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے فرد کی ایکٹیویٹیز میں فرق ہوتا ہے. اس لیے ٹین ایجر بغیر کچھ لیے ہوئے بغیر کچھ کھائے ہوئے وہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں تب بھی پتہ نہیں چلتا لیکن بعد میں ضرور پتہ چلتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.